तक्षक, ये क्या हुआ तुम्हें? उठो, हम मंजिल के बहुत करीब हैं। तुम हार नहीं मान सकते। नहीं मदन, मेरा शरीर अब जवाब दे रहा है। इस शापित देह की सीमा खत्म हो गई है। साधु के श्राप का घेरा इस सीमा के आगे मुझे बढ़ने नहीं देगा। अब यहां से तुझे अकेले ही जाना होगा। अकेले? पर मैं रास्ता कैसे ढूंढूंगा? इस मायावी जंगल में मैं भटक गया तो सब खत्म हो जाएगा। सुन मदन, यहां से कुछ कोस की दूरी पर एक अंधेरी गुफा है जिसे पाताल द्वार कहते हैं। वहीं वह नीलमणि रखी है। पर सावधान, उसकी रक्षा स्वयं नागेश्वर कर रहे हैं। वह साधारण रक्षक नहीं है, वे ब्रह्म के देवता हैं। नागेश्वर? क्या वे मुझे मार डालेंगे? शायद तलवार से न मारे, पर वे तेरे मन से खेलेंगे। वे तुझे संसार का सबसे बड़ा लालच देंगे, चंपा की लंबी उम्र का वादा करेंगे, तुझे सोने चांदी के पहाड़ दिखाएंगे। वे तेरे सामने ऐसे भ्रम पैदा करेंगे कि तू अपनों को भी भूल जाएगा। पर याद रखना मदन, अगर तू एक पल के लिए भी डगमगाया तो तू हमेशा के लिए उसी गुफा का पत्थर बन जाएगा। लालच? जिसे अपनी पत्नी के सिवा कुछ और नहीं सूझा, उसे भला धन दौलत का क्या लालच होगा? तुम डरो मत तक्षक। लालच सिर्फ धन का नहीं होता मदन, लालच मोह का भी होता है। वे तुझे तेरी मां और चंपा की आवाजों में पुकारेंगे। बस अपने इरादे पर टिके रहना। नीलमणि को बिना पीछे देखे उठा लेना और वापस यहां मेरे पास आ जाना। तुमने मेरा घर बसाया है, मैं तुम्हारा रूप वापस लेकर ही लौटूंगा। तुम बस अपनी सांसें बचाए रखना। मैं जा रहा हूं उस जादुई मणि को लाने। जा मदन, तेरी सच्चाई ही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। मैं यहां मृत्यु और जीवन के बीच तेरा इंतजार करूंगा। चिंता न कर, मेरा विश्वास तेरे साथ है। ठहर जाओ नश्वर मानव, तेरी धृष्टता की सीमा नहीं है। तूने पवित्र पाताल गुफा में कदम रखने का दुस्साहस कैसे किया? क्या तू यहां अपनी अस्थियां दान करने आया है? नहीं नागेश्वर, मैं यहां दान करने नहीं, एक उधार चुकाने आया हूं। मुझे नीलमणि चाहिए ताकि एक बेगुनाह जीव को उसके श्राप से मुक्ति मिल सके। मुक्ति? जिसे विधाता ने दंड दिया हो उसे तू मुक्त कराएगा? देख मेरी ओर मदन, तू गरीब है, दाने दाने को तरसता है। तू क्यों उस घोड़े के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है? देख ये खजाना, इसमें से एक मुट्ठी भी ले गया तो तेरी 7 पीढ़ियां राज करेंगी। ले ले इसे और यहां से चुपचाप निकल जा। मैं तुझे नहीं रोकूंगा। ये पीली धातु मेरी भूख तो मिटा सकती है, पर मेरी आत्मा को कलंकित कर देगी। जिसने मुझे मेरी पत्नी की जिंदगी लौटाई, उसके विश्वास की कीमत इन पत्थरों से बहुत ऊंची है। मुझे ये नहीं चाहिए। धन नहीं चाहिए तो फिर मोह देख। चंपा, मदन, मुझे बचाओ। तुम यहां उस जानवर के लिए लड़ रहे हो और वहां काल मुझे खींच रहा है। लौट आओ मदन, अगर तुम अभी मेरे पास नहीं आए तो मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। छोड़ दो उस मणि को, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चंपा? नहीं, ये कैसे? नहीं, ये मेरी चंपा नहीं है। मेरी चंपा ने मुझे लड़ने का हौसला देकर भेजा था। तुम एक छलावा हो। नागेश्वर, मुझे मत भरमाओ, मेरा वचन अडिग है। अद्भुत मदन, अद्भुत। आज तक यहां जो भी आया या तो डर कर भाग गया या लालच में अंधा होकर पत्थर बन गया। पर तूने साबित कर दिया कि एक इंसान का चरित्र सोने से भी खरा हो सकता है। तेरी निष्ठा ने मेरा हृदय जीत लिया है। तो क्या मुझे मणि मिल सकती है? ले जा इसे। ये नीलमणि अब तेरी है।
तूने इसे अपनी वीरता से जीता है। जा मदन, और उस शापित तक्षक को उसका गौरव वापस लौटा दे। पर याद रखना, जैसे ही वो मुक्त होगा, साधु का अंतिम विधान भी लागू होगा। तू उसे बचा लेगा, पर वो अपनों को खो देगा। शुक्रिया नागेश्वर। परिणाम जो भी हो, पर मैं उसे इस पशु देह से आजाद करा के रहूंगा। सदा विजयी भव। जा, सूरज ढलने से पहले उसे ये मणि स्पर्श करा देना। तक्षक, अपनी आंखें खोलो भाई। देखो, देखो मैं ले आया। हारना मत, मैं नील मणि ले आया हूं। मदन, तू तू सच में आ गया। मुझे लगा तू शायद उस मायावी गुफा में। परेशान ना हो भाई, मदन का वचन पत्थर की लकीर है। अब इस पशु देह के कष्ट से मुक्त होने का समय आ गया है। संभालो अपनी अमानत। मुक्ति। 100 साल का नरक आज समाप्त हुआ। मदन, तूने मुझे सिर्फ रूप नहीं, मेरा आत्मसम्मान लौटाया है। तुमने मेरा घर बसाया, मैंने तुम्हारा कर्ज उतारा। अब तुम आजाद हो तक्षक। आजाद? नहीं मदन, साधु का वचन पूरा हुआ। मैं मुक्त तो हुआ, पर सुलोचना अब मेरे साथ नहीं रह सकती। वियोग का दंड अब शुरू होगा। पर सुन मदन, तेरी दोस्ती ने मुझे सिखाया कि इंसान सिर्फ कमजोर नहीं होते, वे फरिश्ते भी होते हैं। क्या तुम चले जाओगे? हां, पर यह अंत नहीं है। तूने जो मेरे लिए किया है, उसे मैं अगले जन्मों तक याद रखूंगा। वादा करता हूं, अगले भाग में मैं तेरा दोस्त बनकर फिर से लौटूंगा। तब तक के लिए, हे पंचतत्व, मुझे अपने आप में विलीन कर ले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? एक गरीब इंसान की ईमानदारी और एक नाग के प्रायश्चित की ये दास्तां आपके दिल को छुई या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इस कहानी में हमने देखा कि प्यार और वचन क्या होता है। वैसे दोस्तों, आप अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सच सच बताना। मैं तो अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ईमानदार बनाया। आप किससे करते हैं? कमेंट में नाम लिखे। क्या आप चाहते हैं कि हम इस कहानी का दूसरा भाग लेकर आएं, जहां मैं मदन का दोस्त बनकर वापस लौटूंगा? अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए अलविदा। ख्याल रखिए अपना और